हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मि। प्रेमबल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की संवैधानिक संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसे हम संक्षिप्त रूप से आरपीएससी के नाम से जानते हैं। आज हम इस वीडियो में आरपीएससी के सांगठनिक स्वरूप, संवैधानिक प्रावधान, कार्यप्रणाली आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। आरपीएससी के बारे में जानने से पहले हम स्वतंत्रता से पूर्व भारत और राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में भारत शासन अधिनियम 1919 ने ली कमीशन के गठन को स्वीकृति दी और 1923 में ली कमीशन का गठन हुआ। इसी ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही सर्वप्रथम 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर रोज बारकर थे। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान विभिन्न रियासतों व राज्यों में बटा हुआ था, जिनकी अपनी अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक राजस्थान की केवल 3 रियासतों ने अपनी प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की तथा भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम राजस्थान में जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 1940 में तथा बीकानेर में 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इन आयोगों का दायित्व भर्ती एवं सेवा संबंधी नियमों का निर्माण तथा कुछ वर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति करना था। अब बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने पहले के सभी लोक सेवा आयोग भंग कर दिए और 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया, जिसकी अधिसूचना 20 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। इसी तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन माना गया एवं जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की और 20 अगस्त 1949 को सर एस.के. घोष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। 22 दिसंबर 1949 से राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया तथा आयोग के गठन, कर्मचारीगण एवं आयोग के कार्यों संबंधित नियम भी तय किए गए। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया एवं वर्तमान में भी आरपीएससी कार्यालय अजमेर में ही है। अब हम जानेंगे आरपीएससी क्या है, इसका गठन, कार्य, अध्यक्ष व सदस्य, संवैधानिक प्रावधान, कार्यकाल, त्यागपत्र। आरपीएससी के सचिवालय के बारे में जानेंगे। राज्य में योग्य लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 315 के क्लॉज 1 में एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 315 के क्लास 2 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऐसे आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है तथा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और संयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अनुच्छेद 316 का क्लॉज 1। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। सामान्यतः आयोग के अध्यक्ष प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, शिक्षा, वकालत आदि क्षेत्रों से चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 316 के क्लॉज 1 के अनुसार आयोग के आधे सदस्यों को 10 वर्ष का केंद्र या राज्य सरकारी सेवा का अनुभव होना आवश्यक है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। आयोग के संबंध में संविधान द्वारा कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। आरपीएससी में सदस्यों की संख्या, प्रारंभ में आरपीएससी में 2 सदस्य, अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। सन 1968 में आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई और सन 1973 में यह संख्या 4 कर दी गई। सन 1981 में सदस्य संख्या 5 कर दी गई एवं सन 2011 में सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है और वर्तमान में भी आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य हैं। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 316 की, जिसमें कार्यकाल के बारे में जानकारी दी गई है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेंगे, यानी कि या तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हो या उनकी आयु 62 वर्ष हो चुकी हो।
जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है पद त्याग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 317 में किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाने के बारे में बताया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित कर सकता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा निम्न आधारों पर भी हटाया जा सकता है। पहला है दिवालिया घोषित होने पर, दूसरा अपने कार्यकाल में पद के कर्तव्य के अलावा अन्य किसी सवेतन नियोजन में लगा होने पर, तीसरा है राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद का कार्य करने में असमर्थ होने पर भी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 318 में सेवा शर्तों के बारे में दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सेवा काल समाप्त होने पर पद धारण करने के संबंध में भी प्रतिषेध किए गए हैं, जिनका विवरण अनुच्छेद 319 में दिया गया है। सेवा काल समाप्त होने पर अध्यक्ष तथा सदस्य इसी आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे और किसी भी केंद्रीय व राज्य सरकार के पद को ग्रहण नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आयोग के अध्यक्ष रहे व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अथवा किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आयोग के अन्य सदस्यों को उसी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 320 के बारे में, जिसमें आयोग के कार्य एवं दायित्व का विवरण दिया गया है। जिसमें पहला कार्य है राज्य की प्रशासनिक, पुलिस, लेखा, सहकारिता आदि सभी सेवाओं के रिक्त पदों व नवसृजित पदों पर भर्ती करना। दूसरा कार्य है राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। तीसरा है सभी सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भर्ती करना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के क्लॉज 3 के अनुसार पदोन्नति के लिए सरकार को आयोग का परामर्श लेना आवश्यक होता है। चौथा कार्य है किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देना। पांचवा कार्य है स्थानांतरण, पदस्थापन, क्षतिपूर्ति, न्यायिक मामले के लिए खर्च आदि की नीति के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देना। अगला कार्य है संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों जिनमें भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अस्थायी सेवाओं की स्वीकृति तथा अन्य परामर्श संबंधी सभी कार्यों की संपूर्ण रिपोर्ट राज्यपाल को भेजता है। अब हम बात करते हैं आरपीएससी सचिवालय के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक सचिव व अन्य अधिकारी होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम सचिव श्याम सुंदर शर्मा थे। अब हम बात करेंगे आरपीएससी सचिव की भूमिका के बारे में। सचिव आरपीएससी के प्रशासन का व्यवहारिक कार्यपालक होता है। सचिव या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या आयोग के उप सचिव पद से पदोन्नत करके सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। सचिव की किसी भी प्रकार की नियुक्ति, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सचिव का जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सचिव के प्रति किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार अध्यक्ष को ही है। सचिव राज्यपाल को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील कर सकता है। सचिव के अधीन उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी व अन्य कार्यालय कर्मचारी होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांगठनिक संरचना के बारे में। आयोग को 6 संभागों में बांटा गया है। पहला है प्रशासनिक संभाग, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, संस्थापन विभाग और निरीक्षण विभाग। दूसरा है भर्ती संभाग, तीसरा है परीक्षा संभाग, चौथा है लेखा संभाग, पांचवा है विधि संभाग और छठवां है शोध संभाग।
अब हम एक एक करके सभी संभागों के कार्यों के बारे में जानेंगे। पहला है प्रशासनिक संभाग। प्रशासनिक संभाग को संस्थापन तथा निरीक्षण विभागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। संस्थापन विभाग सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि निरीक्षण विभाग का कार्य सुरक्षा व्यवस्था, आपूर्ति, भंडार की देखभाल, रिकॉर्ड की व्यवस्था आदि। अगला है भर्ती संभाग, जिसके कार्य हैं विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के आवेदन को प्राप्त करना, उनके रिकॉर्ड रखना, परीक्षा की कार्यवाही करना तथा साक्षात्कार परिणाम तैयार करना, और विभागीय पदोन्नति भी इसी के कार्य हैं। अगला है परीक्षा संभाग। इसके कार्य हैं, यह संभाग सभी प्रकार की परीक्षा संबंधी कार्यों के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए उत्तरदायी है। अगला है लेखा संभाग। इसका कार्य है बजट बनाना तथा आय व्यय के खाते संधारित करना। अगला संभाग विधि संभाग है। विभिन्न मामलों में कानूनी कार्यवाही, अपील इत्यादि का कार्य यही विभाग करता है। अब हम बात करेंगे शोध संभाग के बारे में। भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रिया में शोध कार्य व सुधार हेतु सुझाव देने के लिए यह संभाग स्थापित किया गया है। यही संभाग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार करता है। अब हम बात करेंगे आयोग की भूमिका के बारे में। संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति के वॉचडॉग के रूप में देखता है। इसकी भूमिका राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना व प्रोन्नति या अनुशासनात्मक कार्य विषयों पर सरकार को सलाह देना है। सेवाओं के वर्गीकरण, भुगतान व सेवाओं की स्थिति, प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई सरोकार नहीं है, अतः यह मात्र राज्य का केंद्र भर्ती प्राधिकरण है। दूसरा है, राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है, बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यानी यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। तीसरा है, सरकार की एकमात्र जवाबदेही यह होती है कि वह विधानमंडल को आयोग के सुझावों को न मानने का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम भी बना सकती है जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पहला है, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष थे और आरपीएससी के जो प्रथम 2 सदस्य थे वो थे श्री देवीशंकर तिवारी एवं श्री एन.आर. चंदोरकर। तीसरा है, आरपीएससी में सदस्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। चौथा है, यह एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होती है। चौथा पॉइंट है, वर्तमान में आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य हैं। पांचवा है, इनमें से 3 से 4 सदस्यों के पदों पर सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जबकि शेष 3 पदों पर प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार अपनी पसंद से नियुक्त करती है। लास्ट है, आयोग में सभी सदस्य विभिन्न विभागों में प्रमुख भर्तियों के साक्षात्कार में अंक प्रदान करते हैं, जिन पर अभ्यर्थियों का भविष्य निर्भर करता है। हमने यहाँ पर रिवीजन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संक्षिप्त रूप से बताया है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 315 के बारे में, जिसमें संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 के क्लोज 2 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 316, जिसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 317, जिसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 318, जिसमें आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की सख्ती के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 319, जिसमें आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्य पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 320, जिसमें लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के बारे में बताया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 321, जिसमें लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि की सख्ती के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 322, लोक सेवा आयोग का विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 323, जिसमें लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में दिया गया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आरपीएससी से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स।